2026 का साल मतलब सूर्य का साल। 2017 के बाद अब जाके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि नंबर 1 का ईयर आपके लिए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी पास्ट में ट्रॉमा था, नेगेटिविटी था, 2025 तो हमें पता ही है कैसे गया है, और ये सब जो नेगेटिविटी है इसको कंप्लीटली ड्रेन करने वाला ईयर, मतलब सब नेगेटिविटी को इरेज करके रिफ्रेश बटन दबा के पॉजिटिविटी लाने वाला ईयर आ गया है। 2026 को हम सब वेलकम करते हैं, क्योंकि 2026 एक ऐसा साल था जिसका हम सबको बेसब्री का इंतजार था। क्यों? 2026 का टोटल अगर आप करें तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10, जिसका मतलब होता है 1। तो ये जो साल है ये आइडेंटिटी का साल है, लीडरशिप का साल है, तेज से चमकने का साल है, ग्रोथ का साल है, इंडिविजुअलिटी का साल है, रिस्क टेकिंग का साल है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने का साल है। 2026 का इंतजार जो है वो सही गुजरेगा बहुत राशियों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। इसका पॉइंट बाय पॉइंट प्रोडिक्शन देने के लिए आज मैं आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन। पिछले 19 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ और पिछले 19 साल से अपने प्रोडिक्शंस के थ्रू आपको रास्ता दिखाए जा रही हूँ। आज लेके आई हूँ एक बहुत यूनिक वीडियो जो 2026 के बारे में आपको सब कुछ बताएगी। स्पेसिफिकली आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ किस तरीके से पुश करना है वो आपको बताएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2026 के हॉरोस्कोप के साथ, प्रिडिक्शन के साथ, न्यूमरोलॉजिकली, और आपके नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी 1 to 9 क्या होने वाला है आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से और पता करते हैं क्या होने वाला है नंबर 1 वालों के लिए नंबर 1 वाले साल में। तो क्या बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हम? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या मेजर लाइन है, क्या होने वाला है इस साल, क्या क्या इवेंट्स घटने वाले हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 हम बात करेंगे क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, क्या क्या नेगेटिविटीज, क्या क्या सामने बाधाएं आप फेस कर सकते हैं। अगली चीज जो हम नोट करने वाले हैं वो ये है कि आप कौन सी रेमेडीज फॉलो करें इन सब ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने के लिए। एंड लास्टली एक प्यारा सा क्रिस्टल जरूर सजेस्ट करूंगी। ये क्रिस्टल अगर आप लेते हैं तो इससे आपका साल बेहतर से बेहतरीन जरूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लकी नंबर 1 से, जिनके लिए ये साल आया है, और देखते हैं क्या हो रहा है नंबर 1 वालों की किस्मत में। नंबर 1 वाले, आपके लिए ये साल जो है ना, ये एक ब्रेक थ्रू का साल है। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप सबसे नीचे से स्टार्ट करके ना सबसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सारे चैलेंजेस जो है वो खत्म हो रहे हैं, आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस आ रहा है। लव लाइफ में तो ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर एक बहुत ही सिचुएशन का पलट हो सकता है। आपकी लव लाइफ के अंदर आपको एक मेजर ग्रोथ दिखाई देगी और आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, लीडरशिप के रोल भी मिलेंगे। अगर वो अटका हुआ प्रमोशन था वो प्रमोशन हो जाएगा, अटका हुआ पैसा था वो मिल जाएगा। तो जो भी अटके हुए सर्कमस्टांसेस हैं उन सब के अंदर एक डेफिनेट ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। और ऐसा जरूर है कि करियर के अंदर ये तो बहुत ही आउटशाइनिंग पीरियड है। हेल्थ के लिए भी इनफैक्ट 1 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो एलिंग डिसीजेस थी, पिछली जो परेशानियां थी, बीमारियां थी, वो भी आपके लिए 1 नंबर वालों के लिए बिल्कुल क्लियर होने वाली है। आपकी पर्सनालिटी बहुत शाइन करेगी, आपकी पर्सनालिटी ओवर ग्रो करेगी, और वो सब चीजें जो बहुत नेगेटिव हो सकती थी वो सब चीजें आप 110% रिजॉल्व करेंगे इस साल। तो इट्स गोना बी अ वेरी 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 गुड ईयर फॉर यू। क्या क्या चैलेंजेस आप इस साल में फेस कर सकते हैं? सबसे पहले तो जब इंसान बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ ग्रोथ लेने लग जाता है ना, तो ईगो बढ़ जाती है। तो ईगो का क्लैश, आपके खुद के लोगों से, आपका खुद के पर्सनालिटी में वो ईगो आ जाना और आपका एटीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो जाना, ये चीजें आप इस साल जरूर फेस कर सकते हैं। नंबर 1 होने की वजह से ओवर थिंकिंग भी आ सकती है, और वो जो ओवर थिंकिंग है वो आपको इंटरनली बहुत ज्यादा डिमीन और डिमोलिश कर सकती है। यू हैव टू मेक श्योर कि दिमाग चलाएं बट एक लिमिट में। इम्पेशंस हो सकता है क्योंकि आप चाहते हैं, नंबर 1 का साल है, आप खुद नंबर 1 है, आप चाहते हैं कि हर एक चीज आप जल्दी से जल्दी क्लियर करें, जल्दी से जल्दी अकॉम्प्लिश करें, जो इस साल पॉसिबल नहीं है। आपको पेशेंटली, पॉजिटिवली, 1 by 1 करके चीजें करनी है। तो इसलिए पेशेंस इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो उम्दा रेमेडी है 2026 को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की, जैसे आपका स्वामी सूर्य है तो आपको 108 बार ओम श्रीम सूर्याय नमः का जाप करना है डेली। स्पेसिफिकली मॉर्निंग में नहाने के बाद करें, और अगर सनलाइट के नीचे बैठ के करें तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता।
ऐसा क्रिस्टल जो आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा इस साल वो है सनस्टोन। नंबर 2 वालों के लिए कैसा रहेगा आपका साल? नंबर 2 जो होता है ना वो हमेशा मून से डोमिनेट होता है, और मून और सन थोड़े से डिस्टेंस पे रहते हैं। इस वजह से हमेशा जो मून वाले लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। इसीलिए ये 2026 का जो साल है ये मून वालों के लिए थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा सेंसिटिव और ओवर थिंकिंग का हो सकता है। बट इस साल आप अपने सेंसिटिविटी के अंदर अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी जोड़ के चलेंगे तो ये साल बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पेसिफिकली ईयर जो नंबर 2 वालों के लिए है वो ग्रोथ का है, ब्रेक थ्रू का है और इमोशनल सर्कमस्टेंसेस को ओवरकम करने का है। बट इमोशंस बीच में आ ही जाते हैं। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के अंदर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट जैसे जैसे आप मार्च पास करेंगे, मार्च को पास करने के बाद चीजें अच्छी हो सकती हैं एंड मिडिल ऑफ द ईयर के अंदर एक बहुत अच्छा ग्रोथ आपको नजर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्लैश हो सकता है, थोड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है, बट मेंटल जो क्लैरिटी है वो लानी बहुत जरूरी है। आपके लिए जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो है आपको ये साल पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मूडी बना सकता है, बहुत ज़्यादा चैलेंज बना सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको सेंसिटिव फील हो और आपको ऐसा फील हो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड, बात बात पे रोना आ जाए, बात बात पे आप ओवर एक्सप्लेन करने लग जाए। तो इस साल स्पेसिफिकली आपको थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिविटी से दूर और थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा जाना है, जो वैसे 2 नंबर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपके लिए रेमेडी है, हर महीना जब भी फुल मून आता है स्पेसिफिकली, तो फुल मून के नीचे बैठ के मेडिटेशन करें। अब कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेडिटेशन का मिनिमम टाइम क्या होता है। देखिए 7 मिनट्स इज द मिनिमम टाइम, और ये सिर्फ 2 नंबर वालों के लिए नहीं है। सब लोगों को स्पेसिफिकली हु आर अटैच्ड टू द एनर्जीज ऑफ मून शुड मेडिटेट एटलीस्ट फॉर 7 मिनट्स ऑन अ फुल मून नाइट। ऐसा करने से आपकी एनर्जी भी स्टेबलाइज होगी और आपके इमोशंस भी स्टेबलाइज होंगे। इसके अलावा आपके लिए जो सजेस्टेड क्रिस्टल है वो है मूनस्टोन। अगर आप मूनस्टोन धारण करते हैं तो ये साल आपका बेहतर से बेहतरीन जरूर हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट नंबर 3, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए ये साल? नंबर 3 वालों के लिए कम्युनिकेशन का ईयर है। नंबर 3 वालों के लिए ऐसा साल है जब आपको, अगर आप टीचिंग से, लर्निंग से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेसिफिकली अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत उम्दा हो सकता है। ये साल आपके मेंटल क्लैरिटी के लिए आया है और आपके लिए बहुत सारे ट्रैवल्स लेके आया है। इस साल कम्युनिकेशन अगर आप स्ट्रांग रखेंगे, सॉलिड रखेंगे, तो चैलेंजेस कम फेस करने पड़ेंगे। जबकि कम्युनिकेशन की वजह से ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, एंड दैट इज द वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर एट द मोस्ट दिस ईयर। इस साल अपनी एनर्जीज को आप काफी स्कैटर्ड पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने डिसीजंस को थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करें और अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा क्लब्ड पाएं। इस साल आपको ज्यादा नहीं बोलना। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो चीज आपके लिए बहुत गलत पड़ जाएगी। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑन दैट नोट। अगर मैं बात करती हूँ आपके लिए रेमेडी की, तो थर्सडेज को येलो कपड़ा डोनेट करना ना भूलें। चाहे आप किसी पंडित को, पंडिताई को, या किसी को भी येलो क्लोथ अगर डोनेट करेंगे तो आपका साल बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर मैं एक क्रिस्टल की बात करूं जो आपको पहनना और रखना चाहिए तो वो होगा सिट्रीन। चलिए बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर के लिए ये जो साल है ये बहुत मेहनत का साल है। मेहनत तो आएगा पर मेहनत रिजल्ट भी लेके आएगा। ये जो मेहनत है ये शायद आपको बहुत बेस से करना पड़े और बहुत सारी लेयर्स में करना पड़े, पर ये जो लेयर्ड मेहनत है वो आगे जाके आपको एक बहुत सुंदर, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट देने वाला है। तो ये साल शायद 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वर्क, थोड़ा सा पेनफुल और बहुत सारा हार्ड वर्क वाला हो सकता है, बट करियर में ना एक मेजर स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि हार्ड वर्क से इम्प्लीकेटरी रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक नया रूटीन हो जाएगा, रूटीन सेट हो जाएगा, जो पुराने लूप होल से रूटीन में वो चेंज हो जाएंगे। और इस साल आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आपको बढ़ता दिखेगा। अगर मैं इमोशंस की बात करूं या लव लाइफ की बात करूं तो 4 नंबर वाले इमोशनली थोड़ा सा चैलेंज हो सकते हैं, बट वो चैलेंज जो है वो अल्टीमेटली आपको एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट लेके देगा। स्पेसिफिकली अक्टूबर के बाद आपका टाइम मेजरली शिफ्ट और चेंज होगा। तो साल बहुत अच्छा होने वाला है। जो चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं वो ये है कि आप बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर सकते हैं क्योंकि इतनी बार आपको चैलेंज किया जा रहा है, इतने लेयर्स में आपको बार बार
परखा जा रहा है, तो वो परखने की वजह से इंसान ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट ऑफ कोर्स 4 नंबर वाले हो तो आपको इस चीज़ की आदत है, क्योंकि आप डोमिनेटेड ही ऐसे प्लैनेट से हो। बट ऑफ कोर्स 1 नंबर जो सूर्य का है वो आपके अगेंस्ट नहीं है, बट आपको चैलेंज ला रहा है। इस वजह से आपको एक स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट और चीज़ों में डिलेज नजर आएंगे। इस साल का रेमेडी है हरी दाल वेंसडे को दान करें और पक्षियों को भी खिलाएं। और आपके लिए जो लकी स्टोन रहेगा वो होगा ब्लैक टूरमलिन। 5 नंबर वालों के लिए क्या ला रहा है सन का साल? देखिए 5 नंबर वालों के लिए थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था कि कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। बट ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ये बहुत अच्छे चीज़ों में रिजल्ट कर रही है। सिर्फ एक लव लाइफ में देखिए मैं मानती हूँ थोड़ा इंडरेंस है। लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि किधर जाऊँ या उधर जाऊँ, नई फ्रेंडशिप्स बन सकती हैं, पुराने बॉन्ड्स थोड़े डिट्योरेट हो सकते हैं। तो पुराने चैप्टर्स क्लोज होना, नए चैप्टर स्टार्ट होना, नए लोगों से मिलना, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो पोटेंशियल मैरिज अलायंसेस हो, ऐसे लोगों से मिलना बहुत बहुत उम्दा है इस साल। बट हाँ, अगर मैं बात करती हूँ आपके लाइफस्टाइल की, आपके करियर की, पैसे की, तो पैसा प्रोग्रेसिव है टू अनदर लेवल। ये जो प्रोग्रेस है ये इतना अच्छा है कि आपका जो नेगेटिविटी है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और आप एक कहते हैं लेवल अप हो जाना, पैसे में बढ़ोतरी इस तरीके की आना कि आपका स्टैंडर्ड ही एक अप हो गया, वो चीज़ आएगी। पर हाँ, बहुत मेहनत से और बहुत रेस्टलेसनेस से, क्योंकि चैलेंजेस यही है, रेस्टलेसनेस, ओवर एक्साइटमेंट, एकदम से डिसीजन ले लेना, इम्पल्सिव रिएक्शंस दे देना। ऐसा करने से ना ही आप साल को थोड़ा सा डिप्लॉयड करेंगे बट अपनी एनर्जीज को भी चैलेंज करेंगे। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। आपको रेमेडी के तौर पे ग्रीन ज्यादा पहनना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः को रोज जाप करना है 108 बार। जितना जितना आप करते रहेंगे उतना उतना साल अच्छा होता जाएगा। आपके लिए जो सजेस्टेड क्रिस्टल है वो होगा ग्रीन एवेंचुरिन। 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का साल? देखिए 6 नंबर जो होता है वो वीनस प्रेडोमिनेंट होता है और आप तो हैं ही वो पॉजिटिविटी, लव, अफेक्शन के मालिक। तो ये जो पॉजिटिविटी, लव और अफेक्शन है ये आपके रिलेशनशिप्स में आ रहा है। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा साल है, इमोशनल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है। और एक वो कहते हैं ना कि जो एक ब्रेक थ्रू आना था वो इस साल आपके लिए आ रहा है। वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है और पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही है। आपके जो मन के अंदर जो छुपे हुए घाव थे वो भी हील हो रहे हैं। और स्पेसिफिकली ऐसा हो रहा है कि घर में इम्प्रूवमेंट, फैमिली में इम्प्रूवमेंट, कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट, आसपास की चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ नज़र आ रही है। करियर में भी एक विशेष पॉजिटिविटी आएगी, एक विशेष हीलिंग होगी, फाइनेंशियली आप बहुत अपलिफ्ट होंगे और आपकी नेगेटिविटी कंप्लीटली डिटोरेट होती मुझे नज़र आ रही है। इस साल के जो चैलेंजेस होते हैं वो वही चैलेंजेस है जो आप डेली लाइफ में करते हो। आप ओवर शेयर करते हो, आप ओवर गिव करते हो, आप लोगों को इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो, फैमिली का भी प्रेशर ले लेते हो। तो ऐसा ना करें। और इस साल एज अ रेमेडी अपने घर में, अपने केबिन में, अपने रूम में फ्रेश रेड, पिंक या पेस्टल कलर के फ्लावर्स नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो ज़रूर साल है वो अच्छा होता चला जाएगा और प्रेशर थोड़ा सा आपको कम फील होगा। आपके लिए वही क्रिस्टल है जो प्यार का क्रिस्टल है, रोज क्वार्ट्ज जरूर पहने। 7 नंबर वालों के लिए कैसा आने वाला है सूर्य का साल? देखिए 7 नंबर अगर आपका है तो ऑब्वियस सी बात है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सूर्य के साल में आपका बिलीफ और आपका पॉजिटिविटी सब चीज़ बहुत बढ़ रहा है। नेगेटिविटी जो है वो आपसे दूर है और पॉजिटिविटी आपकी बढ़ रही है। ऐसा दिखाई देता है कि आप थोड़ा सा वो कहते हैं ना स्टेट ऑफ आइसोलेशन में जा सकते हैं, स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस में जा सकते हैं, स्टेट ऑफ डीप थिंकिंग में जा सकते हैं और स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेक हो सकते हैं। एक स्किल जो आपकी है, जो भी आप काम करते आए हैं सालों से, उसके अंदर एक मास्टरी नज़र आती है, उसके अंदर एक ऐसा डेवलपमेंट नज़र आता है जहाँ पर आप अपने लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली क्योंकि स्पिरिचुअली भगवान, एनर्जी, सब चीज आपके साथ है तो आप एक अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इस साल आपकी नेगेटिविटी के ऊपर आपकी जीत होगी और अगर आप अपने भगवान को आगे रख लेते हैं तो ऑब्वियसली साल बहुत अच्छा होने वाला है। जो चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं इस साल स्पेसिफिकली वो है, आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर सकते हैं इवन आफ्टर डूइंग सो मच फॉर पीपल। आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत लोनली या नेगेटिव फील हो सकता है। आप ओवर थिंकिंग के लूप में जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत
ज़्यादा सोचें या आप ऐसा सोचें जो रियल नहीं है। आपको लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने का भी नेगेटिव इफेक्ट नज़र आ सकता है इस साल, तो थोड़ा सा अपने आप को हेड स्ट्रॉन्ग रखें इन दैट नोट। अगर मैं बात करूं आपसे एसोसिएटेड रेमेडीज़ की, तो आपको पीपल के नीचे एक दिया घी का ज़रूर जलाना चाहिए हर सैटरडे को, और थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें पर्पल और पिंक कलर का अपनी लाइफ में, उससे जो टाइम है वो अपग्रेड होगा। आपके लिए जो लकी क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। नंबर 8 वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2026 का साल? जो सूर्य का साल है वो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि ये साल आपका पावर, आपका अथॉरिटी, आपका विलिंगनेस, आपका कर्मा, सब चीज रीअलाइन और रीएनफोर्स हो रहा है। इस साल आपका फाइनेंसिस का जो बोलबाला है, जो डंका है, वो पिटेगा, और ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली एक स्टेप ऊपर हो जाए। आपका पावर और आपका जो वो एग्रेशन है वो राइट डायरेक्शन में यूज होगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। ये पास 10 सालों में एक ऐसा साल है जहां पर आपका एक न्यू फेज सामने आएगा और आप एक लेवल अप जैसा फील करेंगे। इस साल जो चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं वो हो सकता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप बहुत सारा फाइनेंशियल गेन कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट की वजह से थोड़ा सा ब्रीच हो सकता है, आपको एग्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, और वर्क प्रेशर की वजह से आपको नेगेटिव फील हो सकता है। उपाय के तौर पे अगर आप हर शनिवार को जाके शनि भगवान के आगे ऑयल का लैम्प जलाएं, सरसों के तेल का स्पेसिफिकली दिया जलाएं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और प्रेफर करें कि थोड़ा सा डार्कर कलर्स इस साल आप पहने, थोड़ा सा मोर ऑफ ब्लू, मोर ऑफ ब्लैक्स एंड ब्राउन्स अगर आप पहनेंगे तो इस साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए लकी क्रिस्टल है हेमेटाइट। 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2026 का साल? 2026 का साल जो है वो एक पर्टिकुलर चैप्टर के, या मैं कहूँ चैप्टर नहीं, एक एरा, एक बुक के एंड करने के बाद एक नया बुक का बिगनिंग ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें एक रिपीटेटेड साइकिल की तरह हो रही थी, बट अब वो साइकिल खत्म हो गई है और एक बिल्कुल फ्रेश स्लेट आपके सामने रखी गई है। ये जो फ्रेश स्लेट है ये आपको आपके चैलेंजेस को खत्म करेगी, और ये एक पैशनेट ईयर है। आपका पैशन हर फील्ड में आपको नजर आ जाएगा। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में ऐसा दिखाई देता है कि आप जो है वो एग्रेसिवली स्टार्ट करेंगे खेलना, क्योंकि पहले तो आप थोड़ा सा बैकफुट पे खेलते थे, अब आप फ्रंट फुट पे आ गए हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि आप इस एग्रेशन की वजह से ज्यादा गेन्स अपनी लाइफ में लेके आएंगे। करियर में एक क्लोजर मिल सकता है, पास्ट का कोई चीज एंड हो सकती है। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो इमोशनल रिलीज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि थिंग्स दैट यू बीन होल्डिंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसको आप रिलीज करते हैं, और एक फ्रेश बिगनिंग, फ्रेश माइंडसेट से आप इस टाइम को स्टार्ट करें। 9 नंबर कंप्लीटली चेंज का साल एक्सपीरियंस करने वाला है 2026 में। इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो घर पे हो चाहे वो बाहर हो, जो भी न्यू बिगनिंग्स है उनके अंदर आप बहुत ज्यादा अपना एनर्जी दे रहे हैं। इस एनर्जी की वजह से जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो ये है कि आप बहुत ज्यादा विदर्ड फील कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लो फील कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इमोशनली एकदम से आउटबर्स्ट हो जाए बिकॉज ऑफ एग्जॉशन। सडन चेंजेस एकदम से आपको लेने में परेशानी हो तो थोड़ा सा डिस्ट्रेस फील ना करके आप उसको एक्सेप्टेंस में लाएंगे तो आपका साल ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके लिए जो रेमेडीज है वो ये है कि आपको रोज सुबह उठ के 108 बार ओम मंगलाय नमः का जाप करना है, और ट्यूसडे को लाल मसूर की दाल जरूर दान करें। आपके लिए जो लकी क्रिस्टल रहेगा वो रहेगा रेड जैस्पर। तो 2026 के बारे में मैंने आपको एक एक नंबर की प्रेडिक्शन दे दी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सनसाइन के हिसाब से कैसा रहेगा आपका ईयर, तो मैंने एक YouTube की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसको जाके जरूर चेक करिएगा। और वीकली हॉरोस्कोप चेक करने के लिए आपके पास एक वीडियो हर हफ्ता आती है जो आपको आपके हर वीक के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके टैरो कार्ड्स पर्सनली प्रेडिक्ट करूं और बताऊं आपके बारे में 1 फ्री टैरो क्वेश्चन के थ्रू, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए जिसका नाम है द होप टैरो, फॉलो का बटन दबाइए और डीएम में पूछिए मुझसे 1 फ्री टैरो क्वेश्चन। अगर चाहते हैं आप कि मैं आपका 2026 डिटेल में मंथ बाय मंथ प्रेडिक्ट करूं, डिटेल में बताऊं आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस और चैलेंजेस के बारे में, तो मुझसे एक पर्सनल प्रेडिक्शन लेने के लिए सामने नंबर डिस्प्ले हो रहा है, जाके जरूर कॉल कीजिएगा और एक पर्सनलाइज्ड
हॉरोस्कोप या पर्सनलाइज 2026 प्रिडिक्शन मेरे साथ जरूर बुक करिए. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द होप टैरो on YouTube, and I am coming back next week with the weekly horoscope, तो जरूर चेक करिएगा. नमस्कार and have a wonderful 2026 ahead.